भारत में 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश राज के अधीन राजमार्गों और गांवों की पगडंडियों पर एक अदृश्य आतंक छाया रहता था। यह था ठगों का आतंक। ठग लुटेरों के संगठित गिरोह थे जो अपनी आजीविका के तौर पे यात्रियों की छल और धोखे से हत्या और लूटपाट करते थे। पुराने जमाने में यात्री या व्यापारी छोटे छोटे समूह बनाकर पैदल यात्राएं करते थे। ठग ऐसे ही समूहों का विश्वास जीतकर उनका हिस्सा बन जाते और विशेष स्थानों पर यात्रियों की हत्या करके उनका सामान लूट लिया करते थे। ठग एक एक करके किसी कारवां में शामिल होते थे। वे सामान्य यात्रियों से इस प्रकार मिलते जैसे वह सब अलग अलग क्षेत्रों से आए हों और सुरक्षित यात्रा के लिए एक समूह बना रहे हों। इससे उन पर सामान्य यात्रियों को शक नहीं होता था। यात्रा के दौरान वे अन्य यात्रियों से दोस्ती करते, उनका विश्वास जीतते और अक्सर अपने असली इरादे तब जाहिर करते जब यात्री सहज हो जाते या सुनसान स्थानों से गुजरते। तब वे उन पर झपट पड़ते और अपनी सुनियोजित योजना को अंजाम देते। यात्रियों का गला एक बड़े 30 इंच लंबे लाल रंग के रुमाल या दुपट्टे से घोंटा जाता था। दुपट्टे के एक सिरे में कभी कभी चांदी या किसी धातु का टुकड़ा डालकर गांठ बांध दी जाती थी। गांठ वाला सिरा आमतौर पर उनके बाएं हाथ में और सादा सिरा दाहिने हाथ में पकड़ा जाता था। जैसे ही पीड़ित बेहोश हो जाता, पीछे से ठग अपने घुटने का इस्तेमाल करके बेहोश व्यक्ति को नीचे गिरा देते और तब तक रुमाल के सिरों को नहीं छोड़ते जब तक यात्री मृत न हो जाए। हत्या केवल गला घोंट कर ही इसलिए की जाती थी क्योंकि ठग रक्तहीन हत्या करके कोई साक्ष्य नहीं छोड़ते थे। बाद में यात्री के शरीर से सारा सामान उतार लिया जाता और शव को कुदाल की मदद से कब्र में दफना दिया जाता और फिर जमीन को इस तरह से समतल कर देते थे कि किसी को शक भी नहीं होता था कि उस स्थान पर कभी कोई लाश दफनाई गई हो। ठग अन्य डाकुओं और चोर लुटेरों से अलग थे क्योंकि वे कभी भी व्यक्ति को अपने असली इरादों के बारे में पता नहीं चलने देते थे और संख्या में अधिक होने के बावजूद वे कभी भी सामान्य डाकुओं की तरह पहली बार में यात्री पर हमला नहीं करते थे। ठग इतने गुप्त रहते थे कि उनमें से अधिकांश को अपने इलाके में भला आदमी माना जाता था। ठगों की एक विशेष बात यह थी कि एक दूसरे से संवाद करने के लिए उनकी अपनी सांकेतिक भाषा थी जिसे रामासी कहा जाता था। कई सालों तक भारत की सड़कों पर ठगों का भय व्याप्त रहा। मध्य भारत के मंदसौर, बुरहानपुर, कोल्हापुर, खानदेश और दिल्ली आगरा मार्ग जैसे क्षेत्र निषिद्ध क्षेत्र बन गए। तब एक व्यक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्नल विलियम स्लीमन ने इस आतंक को तोड़ने का असंभव काम अपने हाथ में लिया। उन्होंने खुफिया नेटवर्क, मुखबिरों और अथक खोजबीन के जरिए स्लीमन ने कई गुप्त ठग समूहों का पर्दाफाश किया। धीरे धीरे गांव गांव जाकर उन्होंने ठग मुखियाओं को ढूंढा, गिरोहों को ध्वस्त किया और उनके अपराधों का पूरा रिकॉर्ड बनाया। 1830 के दशक तक हजारों ठगों को पकड़कर फांसी दे दी गई। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब तक ठगों का दमन हुआ तब तक ठगों ने सदियों के अपने इतिहास में शायद 10 लाख से ज्यादा लोगों को मार डाला था। और इन हत्याओं को अंजाम देने वाले थे सादे कपड़ों में मुस्कुराते हुए साथ चलते हुए सामान्य आदमी, जिनकी मुस्कान और भाईचारे के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था, हत्या।